नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑलरेडी इससे पहले आपका इस चैप्टर का 2 वीडियो आ चुका है। एक में जो था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया गया है और दूसरे वाले में आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसके बारे में पढ़ाया गया है। और इस वीडियो में हम बेसिकली 4 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसके अंदर आपको 3 सवाल पढ़ना होता है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर कॉमन बोथ एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसे कि हम आपको यहाँ ज़रा दिखाते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट हाईलाइट कर देते हैं कि आपको हर चीज़ दिख पाएगा। ये रहा व्हाट आर द चेंजेस कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपको ये सवाल पढ़ना है। देन व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन सी इन ओनली मेल, तो वो आपको यहाँ मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स में क्या क्या होता है और बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होता है। तो ये सबसे पहला चीज़ है जो आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको अगला यहाँ पर एक सवाल पढ़ना है, वो जो है वो ये रहा, आपको दिखाते हैं, एक मिनट। ये रहा अगला सवाल कि व्हाट इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की आपका ये डेफिनेशन जो है समझ के ये पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें था। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है नेक्स्ट पेज में, अगर आप आइएगा, जो मेन टॉपिक की ओर है, यहाँ पर एक पॉइंट है, आप ये पढ़ लीजिएगा। The actual transfer of germ cell between two people needs special organ for the special act, the sexual act, such as penis when it is capable of becoming erect in mammals such as human. The baby is carried in the mother bodies for a long period. मतलब बेसिकली अब यहाँ से आपका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो जर्म सेल का जो ट्रांसफ़र होता है, जर्म सेल क्या होता है, जैसे कि लड़कों में जर्म सेल का नाम है स्पर्म और लड़कियों में जर्म सेल का नाम है ओवम, या तो आप एग कहते हो। तो ये जो स्पर्म होता है ये ट्रैवल करेगा मेल बॉडी से फीमेल बॉडी की ओर विद द हेल्प ऑफ क्या चीज़ के रास्ते, एक स्पेशल ऑर्गन होता है, एक स्पेशल पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का जिसका नाम है पेनिस कहा जाता है, जिसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहा जाता है। ओके, एंड ये फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट में स्पर्म को डालेगा, आंसर जो उनका एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं वेजिना, वेजिना में डालेगा, वेजिना से सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स में, अभी हम फोटो दिखाते ज़रा देखिएगा एक बार। ये होता है पेनिस बेसिकली। तो पेनिस के रास्ते ये सबसे पहले पेनिस कहाँ पर स्पर्म डालेगा, वेजिना में, वेजिना से रास्ते सर्विक्स जाएगा, सर्विक्स के रास्ते यूट्रस में जाएगा, आपका ये वाला पोर्शन यूट्रस, और यूट्रस से ये जाएगा इसको, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या तो फैलोपियन डक्ट कहा जाता है और ओवेरियन डक्ट भी कहते हो, जो भी आप। और यहीं पर जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है, जो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये जो एग होता है, मतलब ओवरी जो होता है, ओवरी के अंदर बनता है एक्स या तो ओवम कहते हो। ये ओवम यहाँ से ट्रैवल करके आपके फैलोपियन ट्यूब में आएगा और इसी फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएगा, जो कि फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहलाता है। मतलब एक इंसान के अंदर जो सबसे पहला सेल होता है उसी का नाम है जाइगोट। जाइगोट क्या था, बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसके बाद जो बनता है उसी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या था, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब क्या है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो इसको आप जर्म सेल भी कह सकते हो, जो कि लड़के का था स्पर्म और लड़की का था ओवम या तो एग। इन दोनों का जो मिलन होता है, जो यूनिटी को या फ्यूजन कहते हो, इसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जो बनेगा उसको जाइगोट कहेंगे। अब जाइगोट जो है डिवाइड होते जाएगा, डिवाइड होते जाएगा। आपने कहीं पढ़ा होगा सेल डिवीजन, ओके, वही चीज़ है, जाइगोट डिवाइड होते कहाँ पर आ जाएगा। आप जरा देखिएगा, हम कलर जरा चेंज कर रहे हैं। ये डिवाइड होते होते आपका ये जो बीच वाला पोर्शन, ओके, ये जो बीच वाला पोर्शन जरा देखिएगा, ये वाला पोर्शन, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं यूट्रस, ये यूट्रस में आ जाएगा और इस यहीं पर एक नया चीज़ ग्रो होने लगेगा जिसको आप लोग कहते हो एम्ब्रियो, या तो हिंदी में कहा जाए तो गर्भपात्र। और इसी गर्भपात्र में बेबी डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं फीटस। ओके, वो बच्चा जो पेट के अंदर में रहता है उसको फीटस कहते हैं। जैसे वो बाहर आ जाता है उनको इन्फेंट कहा जाता है। ओके, तो ये 2 नाम भी याद रखिएगा। फीटस 9 महीने जब अंदर रहता है फीटस कहलाता है, बाहर आती है इनको हम लोग इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद आप किड कहिए, बेबी कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप इन्फेंट कहते हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ज़रा समझते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पोर्शंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला पोर्शन का नाम है वो चीज़ जो कि आपका जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, दूसरा वो चीज़ जो जर्म सेल को डिलीवर करता है। ओके, तो ये कौन कौन सा चीज़ है, तो ये रहा आपका पहला आंसर। जो जर्म सेल क्या था, जर्म सेल आपका स्पर्म को कहते हैं जर्म सेल। यहाँ पर ये लाइन भी पढ़ सकते हैं आप, इस लाइन में लिखा हुआ है। ओके, देखिएगा ये रहा, जर्म सेल को स्पर्म कहते हैं। ओके, तो जो लड़के का 2 मेन पार्ट्स कौन कौन सा होता है, एक वो पोर्शन जिसमें स्पर्म डेवलप होता है, कहाँ पर होता है, स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मतलब टेस्टिस क्या एक बेसिकली ग्लैंड है। ओके,
ओके। इस ग्लैंड के अंदर टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है और इसी हार्मोन के अंदर आपका स्पर्म प्रोडक्शन होता है, या तो टेस्टिस के अंदर ही होता है, बस सीधा आप इतना मान लीजिए ओके। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन होता है लड़कों में, वो होता है आपका ये पेनिस, जिसको आप कहते हो एक्सटर्नल जेनिटलिया, क्योंकि ये क्या करता है, स्पर्म को ट्रैवल करने में मदद करता है ओके। तो दिस आर द टू मेन इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ ए मेल reproductive system. One is the testes, which help in the production of sperm, and the second one is the पेनिस विच हेल्प इन इजैकुलेशन कहा जाता है, मतलब निकालने में मदद करता है क्या, स्पर्म को निकालने में। अब यहाँ पर आपको डाउट आएगा स्पर्म और सेमेन में डिफरेंस क्या होता है, सीमेन कहा जाता है, ये भी आगे देखेंगे, तो बस आप सुनते चलिए, आगे बढ़ते ओके। तो ये आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रोटम पाया कहा जाता है, तो यहाँ पर ये लाइन भी पढ़ लीजिएगा। स्क्रोटम जो होता है आपके आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है बेसिकली आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर रिक्वायर करता है, मतलब मांगता है। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जो आपका स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होना चाहिए टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए कम से कम आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 2 डिग्री कम होना चाहिए, दैट इज़ अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए आपका जो स्पर्म टेस्टिस जो है वो आपकी बॉडी के बाहर है ओके, इन द स्क्रोटम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछ दिया जाएगा, ज़रा देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं वो चीज़, और वो है आपका ये रहा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पर्म, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, रोल ऑफ टेस्टिस क्या क्या है, तो आपसे सीधा पूछ देगा। पहला यहाँ पर दिया गया सेक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हार्मोन निकालने में काम करता है टेस्टिस। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, यहाँ नाम भी लिखा गया, पढ़ लीजिए। दूसरा काम है एडिशन टू दिस रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनाने का भी काम करता है, दूसरा फंक्शन। तीसरा, लड़कों में जो सेकेंडरी ग्रोथ अपीयरेंस होता है, इसका भी काम कौन करता है आपका, ये स्पर्म ही करता है, या तो टेस्टिस करता है। तो प्लीज़ ये पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा एग्जाम में पूछ देगा, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पर्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो लड़कों में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसके बाद वो जाता कहाँ है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पर्म में जैसे प्रोडक्शन होगा उसके बाद, ज़रा कलर चेंज कर देते हो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एक बार स्पर्म प्रोडक्शन हो जाए, इसके बाद ये स्पर्म जो है कहाँ से ट्रैवल करेगा, आपका ये देख रहे हो वास डिफरेंस नाम का एक पाइप है ओके। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन बनने के बाद वेस्ट डिफरेंस के पाइप के रास्ते जाएगा, कहाँ की ओर जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ पर लिखा गया, या तो याद कीजिए लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें क्या क्या है, ए पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा ओके। तो इस तरह कुछ पाइप्स की स्टोरीज है, तो आपको यहाँ पर अब यही चीज़ फिर से रिवाइंड करना है, कौन सी बात, कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा पाइप निकलता है, उसी पाइप में आके अटैच्ड हो जाता है आपका ये वैस्ट डिफरेंस वाला पाइप। मतलब 2 पाइप की यहाँ पर आप कहानी में आपको बता रहे हैं, एक है आपका वैस्ट डिफरेंस और एक है आपका यूरेथ्रा ओके, जिसको आप लोग कहते हो, यहाँ लिखा तो नहीं है कि ये रहा यूरेथ्रा मेंशन्ड है, यहाँ पर देखिएगा ये रहा ओके। तो इन दोनों का जो क्या होता है, एक बार हम इसको क्लीन कर लेते हैं, वरना आपको दिक्कत हो जाएगा, मे भी इसको ज़रा इमेजेस को क्लीन। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे, जैसे वेस्ट डिफरेंस के रास्ते आपका स्पर्म जो है बाहर की ओर निकलेगा, वो आपके ये यूरेथ्रा वाले पाइप में एंटर कर जाएगा, और एंटर करने से पहले आप यहाँ पर नाम पढ़ रहे हैं, सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड, ये सब क्या होता है, इन सबको एक्सेसरी ग्लैंड्स कहा जाता है। इन एक्सेसरी ग्लैंड्स के मदद से आपका जो स्पर्म होता है वो क्या चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, ज़रा पढ़िएगा, हम आपको दिखाते हैं। ये रहा, ये यहाँ पर लिखा होगा, देखिएगा ज़रा, यहाँ पर आते, ये रहा, एलोंग द पाथ, सॉरी एक मिनट, along the path of vas different, the glands like posterior glands and the seminal vesicles helps in the secretion of the sperm, and उसके बाद नीचे आएगा तो ये रहा, इसका मेन फंक्शन क्या है अगर आप पूछेगा, तो दे मेक्स द ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। तो दिस आर द 2 फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, इसको प्लीज़ याद कीजिएगा, एक बार और बोल रहे हैं। एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें पोस्टीरियर ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल आता है, इसका 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है आपका स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करना, और दूसरा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना कि वो और आगे तक जा पाए। और एक और बात, इनको फ्लूइड में कन्वर्ट कर देता है। फ्लूइड मतलब एक लिक्विड टाइप जो भी चीज़ होगी, और उसी फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सीमेन कहा जाता है। मतलब निकलता तो स्पर्म ही है, लेकिन स्पर्म के ऊपर एक कवरिंग लग जाता है, और जो ट्रैवल कर रहा है वो सीमेन होता है, और सीमेन जाके वजिना में एंटर करता है, वजिना के रास्ते फिर
जो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं वही स्टोरी। ओके, तो चलिए ये इतना आप देख लिया, आई होप यहाँ समझ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई होप समझ गया होंगे मेल रिप्रोडक्टिव में कौन कौन सा नाम है, क्या क्या है, बस ये देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, ये भी बहुत सिंपल है। आई होप ऑलरेडी आप ये समझ गए, जैसे कि वेजिना में कोई भी चीज़ लड़की के वेजिना में आता है, उनका आउटर पार्ट है, उसके बाद सर्विक्स में, उसके बाद यूट्रस में, यूट्रस के बाद आपका जो फैलोपियन ट्यूब या तो ओविडक्ट या तो ओवरियन डक्ट कहा जाता है यहाँ पर, और इसके बाद ओवरी से जो एग या ओवम होता है वो आता है यहाँ पर, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन के वो यूट्रस में आता है, यूट्रस में फिर आपका एम्ब्रियो ग्रो होता है, और यही एम्ब्रियो 9 मंथ तक ग्रो होता है, जिसको आप लोग कहते हो गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जो 9 मंथ का टोटल टाइम होता है, अगर आप डे वाइज पूछोगे तो लगभग 266 डे 275 डे के आसपास आता है ये आपका 9 महीने। और ये 9 महीने अंदर जो बच्चा रहता है उसके बाद जब बाहर आ जाता है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है। और एक और बात, लड़कियों में भी 2 हार्मोन्स होता है, जैसे याद कीजिएगा मेल का जो था वो टेस्टिस ग्लैंड है, टेस्टिस ग्लैंड के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन था। उसी तरह जो फीमेल बॉडी है उसमें आपका ओवरी ग्लैंड है, ओवरी ग्लैंड के अंदर जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का, 2 हार्मोन्स है बेसिकली, वन इज़ कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन, वन इज़ कॉल्ड ईस्ट्रोजन। ओके, प्रोजेस्टेरोन जो होता है प्रेगनेंसी में मदद करता है, जबकि ईस्ट्रोजन जो होता है वो आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है लड़कियों में, जैसे कि उनमें भी ब्रेस्ट ग्रोथ होता है, उनका भी एम्फ्रिट्स में हेयर आते हैं, उनका भी ये सब बॉडी चेंजेस होता है, वॉइस चेंज होता है, हेयर ग्रोथ होता है। तो ये सारी चीज़ में मदद कौन करता है, आपका ये ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन करता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। और कुछ एक्स्ट्रा बातें एक और है, जैसे आप यहाँ देखिएगा, जैसे कि बोला जा रहा है कि जब एक बेटी पैदा होती है, एक लड़की पैदा होती है, उनकी ओवरीज में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग होता है, बट ये एग कैसा होता है, इमेच्योर होता है। जैसे ही वो प्यूबर्टी पहुंचती है, प्यूबर्टी कब आती है, 12, 13, 14, 15, 16, ये डिफरेंट रहता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी, मतलब बहुत कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एक लड़की का और वो जो भी है ग्रोथ। तो इस हिसाब से जैसे वो मेच्योर होने लग जाती है, हर मंथ जो है एवरी मंथ जो होता है एग रिलीज होना स्टार्ट होता है अल्टरनेटली, कभी इस साइड से कभी उस साइड से, तो इस तरह ये स्टार्ट होता है। और ये जो 2 ओविडक्ट से ये दोनों आके एक जगह यूनाइट होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यूट्रस, जो कि इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड ये सारा स्टोरी मैं आपको पढ़ा दी, वही स्टोरी यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि आप तो खुद पढ़ लीजिए। यूट्रस कहाँ की ओर खुलता है, हम आपको नीचे से ऊपर की ओर बताया, जबकि यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर लिखा गया। जैसे कि हमने आपको क्या पढ़ा है, हमने आपको पढ़ा है कि वेजिना से जाता है सर्विक्स, सर्विक्स से होता है यूट्रस, यूट्रस से होता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से होता है आपका ओवरी, जिसके अंदर ओवम था। हमने आपको ये ऑर्डर पढ़ा है, जबकि आपके यहाँ पर कौन सा ऑर्डर दिया गया है, ज़रा देखिएगा आपके यहाँ पर कौन सा ऑर्डर दिया गया है। एक मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। कैसे करें, एक मिनट इसको ज़रा क्लीन कर दे, एक मिनट। तो जिससे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट है कि यूट्रस ओपन होता है वेजिना की तरफ और वेजिना ओपन होता है सर्विक्स की तरफ। इसके बाद जो आपको पढ़ना है अगला, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम पढ़ना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्लेसेंटा की। तो जो यूट्रस होता है, यूट्रस में आपके जो वॉल्स होते हैं, उस वॉल्स में आपका प्लेसेंटा अटैच्ड हो जाता है मदर के ब्लड, और मतलब बेबी के जो वॉर्म से जो निकलता है, आपने देखा होगा वो क्या नाभि कहते हो। और इसी प्लेसेंटा के रास्ते बच्चा जो होता है वो अपना खाना खाता भी है और अपना वेस्ट मटेरियल निकालता भी। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ज़रा याद कर लीजिएगा। इसके बाद सीधा चलिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, मेन टॉपिक पर आते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, ज़रा याद कीजिए कौन सा एग पूछा जा रहा है आपसे। जो ओवरी के अंदर होता है वो ओवम या उस एग के बारे में बात किया जा रहा है। अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो सिंपल आंसर है, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो देन जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जब एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फिर बच्चा तो होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर यही इतना सिंपल आंसर है, बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी आपका आंसर क्या है, वो रहा आपका ये, ज़रा पड़ेगा, ये होगा आपका आंसर। बोला जा रहा है कि अगर देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ से, this lining is not needed, so the lining slowly breaks and come out through the vagina as blood and mucus. This cycle take place roughly every month and is known as menstruation। मतलब अगर एग आएगा, वेट करेगा फैलोपियन ट्यूब में, अगर उसको फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो होता है कि कहाँ की ओर आ जाएगा, आपकी यूट्रस में आ जाएगा, यूट्रस के लाइनिंग में अटैच होके, और थोड़ा थोड़ा करके वो वेट करेगा, जब नहीं होगा तो ब्लड बन के, ब्लड मतलब एक ब्रेक करके वो बाहर की ओर आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पीरियड्स या तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। ओके, और ये बेसिकली 2 to 8 डेज चलता है, किसी किसी में एबनॉर्मल भी हो जाता है। तो बस यही था आपका